everyone, welcome or welcome back to another new video. And before someday I got a question in comment that was, what are all courses you have to study in your first year or in the first sem of your college when you will be here in the ISER. Okay, so then I thought it is very important to know about your schedule or how will be your life in the first sem, because that will be only going to decide कि आप यहाँ interest build कर रहे हैं या फिर lose कर रहे हैं. Okay, so your first sem will be a very crucial sem or it will be very important in that aspect. So in this video I'll be sharing all the details about your first semester. अगर आप ISER में admission लेते हैं, okay, if you come here, एवरीथिंग फ्रॉम द क्लासेस शेड्यूल, आप कौन से कोर्सेज लेंगे, ओके आपका टाइमिंग क्या होगा, पूरे वीक में आपको क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग आई बी शेयरिंग इन दिस वीडियो मोस्टली फॉर द फर्स्ट सेम. ओके, फर्स्ट ईयर का आपका फर्स्ट सेम. सेकेंड सेम में आपको आदत हो जाएगी तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट फर्स्ट सेम जो होगा, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट विल डिसाइड कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं या फिर लूज कर रहे हैं. बिकॉज देर आर पीपल हु लेफ्ट आइजर in the first year, and yeah, many of them are still here. So I think I should share all these details with you. So let's start with the classes. Okay, सबसे पहले आप whenever you will come here, and the most important thing, I'll be only talking about the ISER B, as I'm the student of ISER B. I only know about that. बाकी ISER में थोड़ा बहुत शेड्यूल सेम रहेगा, लाइक थोड़ा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट देयर कैन बी डिफरेंसेस. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन ले लें, इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और BSMS और BS वॉटएवर, फर्स्ट ईयर जो रहेगा आप सभी लोगों का सेम रहेगा. ओके, डजेंट मैटर आप डेटा साइंस ले रहे हैं या फिर आप कोई भी BSMS ले रहे हैं नेचुरल साइंस में, फर्स्ट ईयर विल बी सेम फॉर एवरीवन. अगर आपने इंजीनियरिंग लिया है फिर भी आपका जो आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे BSMS वालों के सेम, BSMS वालों को वो सेम सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे. So first year going to be the same for everybody who will come here. Okay, so let's start with जब आप आएंगे यहाँ पे, तो जब आप आएंगे तो डायरेक्टली क्लासेस स्टार्ट नहीं होगी, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी, एक वीक आपको गैप मिलेगा. ओके, जिसमें आपको सेटअप वेटअप करना पड़ेगा वॉट एवर. आफ्टर अ 1 वीक गैप, आफ्टर 1 वीक हॉलीडेज, यू विल हैव टू अटेंड योर क्लासेस. अब आपका शेड्यूल एक्चुअली में स्टार्ट होगा. तो इसमें सबसे पहले आपकी जो क्लासेस होती है वो 9 to 1 होती है PM, 9 AM to 1 PM ये स्लॉट होता है. इस स्लॉट में आपकी सारी क्लासेस होगी एंड ये सारी क्लासेस कंटिन्यू होगी. ओके, अब आपको जो कोर्सेज पढ़ने हैं इसके बाद भी है, आपको बताऊंगी, जस्ट पेशेंटली आप सुनिए. कि जो क्लासेस होगी वो 9 से 1 होगे, 1 से 2 आपका लंच ब्रेक होगा एंड 2 के बाद आपका लैब होगा. ओके, सो मैं आपको कोर्सेज बता रही हूँ, आपको कौन कौन से कोर्सेज होंगे. तो आपका कोर्सेज में होंगे बायोमोलिक्यूल होगा, बायोलॉजी लैब होगा, फिजिक्स लैब होगा, ES का एक कोर्स होगा, मैकेनिक्स का एक कोर्स होगा विच इज़ इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और PT फिजिकल ट्रेनिंग होगा, एंड लीनियर अलजेब्रा होगा, मैथ्स वाला, एंड HSS का एक कोर्स होगा. ओके, HSS इन द सेंस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का एक कोर्स होगा इंग्लिश का, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा कुछ तो कोर्स है, वो होगा. आफ्टर दैट यू विल हैव, या दैट्स इट. तो ये सारे आपके कोर्सेस है, बायोमोलिक्यूल्स, फिजिक्स लैब, बायो लैब, मैकेनिक्स, लीनियर अलजेब्रा, PT फिजिकल ट्रेनिंग, HSS दैट इज वो जो कम्युनिकेशन स्किल वाले, ये सारे कोर्सेस है आपके फर्स्ट सेम के ISER B के. ओके, फर्स्ट सेम ऑफ ISER B. अब आपको बायोमोलिक्यूल, ये जो बायो का कोर्स है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा. डजेंट मैटर आपने डेटा साइंस लिया या कुछ भी लिया, इंजीनियरिंग वालों को भी पढ़ना पड़ेगा ये कोर्सेज सारे, एंड जो BSMS वाले हैं उनको तो करना ही पड़ेगा. अब जो ये क्लासेस होंगी वो चलेगी आपकी 9 से 1 बजे तक कंटिन्यू. ओके, 9 से 1 बजे तक कंटिन्यू, 1 घंटे की 5 मिनट का गैप रहेगा इन बिटवीन 2 क्लासेस. ओके, अगर 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, दैट विल वो होगी 9:55 तक. ओके, 9:55 तक क्लास होगी, फिर 10 बजे फिर से एक दूसरा क्लास होगा, 10 बजे एक होगा, 11 बजे होगा, 12 बजे होगा. तो ऐसी आपकी क्लासेस चलेगी 1 बजे तक. ओके, ये सारी हुई कोर कोर्सेज की क्लासेस. इसके बाद 1 के बाद आपका लैब होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से आइदर, इट विल डिपेंड कि आपका लैब कितना लंबा है, आपको करना क्या है. तो फर्स्ट ईयर की लैब छोटी छोटी होती है, उतना कुछ ये नहीं होता है, तो उसमें आपको लैब करना पड़ेगा 1 बजे के बाद. ओके, अब आपको 2 लैब से फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो आपकी 2 दिन लैब होगी.
तो ये हुआ पूरा प्रॉपर शेड्यूल। ओके, अब लैब का टाइमिंग विल डिफर, लाइक इट माइट बी फॉर 1 आवर 2 आवर और 3 आवर्स। ओके, तो ये हुआ आपका पूरा शेड्यूल। अब मंडे टू फ्राइडे आपकी चलेगी ये सारी क्लासेस, एंड सैटरडे का बता रही हूँ आपको। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन जो है आपके इन्हीं सब में जाएंगे, क्लासेस और लैब्स। लैब्स 2 दिन रहेगी क्योंकि आपको बस 2 लैब्स है। ओके, इसके बाद सैटरडे, सैटरडे में अब मैंने कहा था एक फिजिकल ट्रेनिंग का कोर्स होता है, उसमें आपको उठना पड़ेगा सुबह। लाइक व्हेन वी केम हियर, हमें 6 बजे उठना होता था सुबह, और वो चक्कर दौड़ना पड़ता था कैंपस के, पूरा राउंड मारना पड़ता था। दैट इज़ फॉर द पीटी कोर्स, फिजिकल ट्रेनिंग का जो कोर्स है, उसमें कभी कभी एक्सरसाइज भी करवाते थे, तो वो सुबह 6 बजे आपको उठ के करना होता है। उसके बाद सैटरडे आपका फ्री नहीं होगा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपको ये होगा, क्या कहते हैं उसे, आपके जो डाउट सेशंस होंगे। ओके, डाउट सेशंस होंगे, वो होंगे आपके सैटरडे को। अगर कोई कोर्स है जिसमें प्रोफेसर वीक में पढ़ा रहे हैं, तो सैटरडे को उसका डाउट सेशन होगा, जिसमें पीएचडी जो स्कॉलर्स होते हैं वो आपके डाउट्स लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको बांटा जाएगा और आपके डाउट सेशन होंगे। तो सैटरडे आपका जाएगा इन सारी चीज़ों में। तो इतने सारे कोर्सेस है, तो इट विल डिपेंड ऑन द प्रोफेसर कि वो कौन से कोर्स के लिए ये डाउट सेशन रख रहे हैं। तो सैटरडे जाएगा आपका इस चीज़ों में, एंड संडे विल बी योर फ्री डे, एंड फ्रॉम मंडे अगेन सेम शेड्यूल। ये सारी बातें थी क्लासेस के बारे में, मैंने बताया आपको शेड्यूल इस तरह से रहेगा। अब एग्जाम के बारे में बताती हूँ। इन सब में आपका जो सेम रहेगा वो 4 मंथ्स का रहेगा। तो इसमें आपकी 4 एग्जाम्स होंगी। एक 2 मेन एग्जाम्स होती है, मिड सेमेस्टर एग्जाम एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम। मिड सेमेस्टर एग्जाम जो होती है वो 2 मंथ बाद होती है, एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होती है वो 4 मंथ बाद होती है। ओके, एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर, दैट इज एंड सेम एग्जाम। अब इनमें 2 और एग्जाम्स रहेंगी, दैट आर लाइक क्विजेस, लाइक छोटे टेस्ट होते हैं, उनका वेटेज अराउंड 10%, 10% होता है। तो ऐसे छोटी क्विजेस बीच में रहेगी, मिड सेम के पहले एंड सेम के पहले। तो ये हुआ क्विजेस के बाद, क्विजेस एंड मिड सेम एंड एंड सेम। तो इस तरह से आपके 4 एग्जाम होंगे हर कोर्स के। पीटी का नहीं होगा, पीटी में आपको कुछ करने के लिए बोल देंगे, आपको कुछ एक्सरसाइजेस वो आपको करके बतानी होती है, और बाकी सारे कोर्सेज में होंगे। लैब के कोर्सेज में भी होगा, और बाकी जो मैंने कोर्सेज बताए हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। हाँ, मैंने केमिस्ट्री का कोर्स नहीं बताया आपको, एक जनरल केमिस्ट्री नाम का भी कोर्स रहेगा, हाँ वो भी है। तो ये सारी कोर्सेज की एग्जाम होगी। तो ये हुए कोर्सेज, एग्जाम्स, क्लासेस एंड शेड्यूल। ओके, इस तरह से रहेगा। इसके बीच में आप नए हैं कैंपस पे, तो आपको थोड़ा मतलब नया चीज़ें, नई चीज़ें लगेंगी, हॉस्टल नया, फ्रेंड्स नए, तो उनमें थोड़ा टाइम जाएगा, और ये सारी चीज़ें भी आपको हैंडल करनी है। तो द मोटो इसके पीछे ये था कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ आने से पहले, बिकॉज क्योंकि इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर पता है तो आप थोड़ा प्रिपेयर होके आएंगे। नॉट रियली प्रिपेयर, बट पता होगा तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक आइडिया रहेगा कि ये सब चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो दैट्स इट। मुझे यही बताना था इस वीडियो में कि कैसा होता है आपका करिकुलम फर्स्ट ईयर में, मोस्टली इन द फर्स्ट सेम। सेकेंड सेम में भी सेम होता है। अब सेकेंड सेम में जो एचएसएस का कोर्स था, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल वाला, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का जो कोर्स था ना, वो नहीं रहेगा सेकेंड सेम में। बस उसकी जगह पे एक नया कोर्स आएगा, वो होगा कोडिंग का। ओके, जिसमें हमें C+ सिखाया था। हाँ, तो वो कोडिंग का कोर्स रहेगा आपका सेकेंड सेम में, एचएसएस का कोर्स नहीं रहेगा। एंड बाकी कोर्सेज रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सारे सब्जेक्ट्स के। अब सबसे बड़ा आपका डाउट, अगर मेरा पीसीबी है तो मैं इंजीनियरिंग ले सकता हूँ क्या, पीसीएम है तो बायो पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, ये आपको सब करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ करना है, आपको मतलब ईएस से लेकर डेटा साइंस से लेकर सब कुछ पढ़ना है। फर्स्ट ईयर आपका ऐसा ही है, अब ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, तो एक डाउट था आपका बार बार कि पीसीबी है मेरा तो मैं इंजीनियरिंग ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। आप ले सकते हैं, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले सकते हैं एज अ मेजर, बट फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ मतलब सब कुछ, फ्रॉम इंग्लिश टू लिटरली कोडिंग। ओके, सो दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी आपको इस वीडियो में। ओके, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, एंड या दैट्स इट।
टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको फोटोज भेजती रहती हूँ कैंपस के या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स, तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में होती रहती है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, देन गिव मी अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कमेंट्स में आपके कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। एंड या दैट्स इट. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning, and stay fabulous. Bye bye.